हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण समसामयिकी वर्षिकांक 2023 को कवर करेंगे। पूरे एक साल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्रतियोगिता दर्पण सबसे स्टैंडर्ड मैगजीन में से एक माना जाता है। इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत ही बढ़िया होता है। आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार दरोगा एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बिहार शिक्षक का भी एग्जाम होने वाला है। बिहार शिक्षक के एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेगा। आगामी आपका जो भी एग्जाम है जहां करंट अफेयर का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नज़र इस मैगजीन पे डाल लेते हैं। ये देखिए अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण समसामयिकी वार्षिकी 2023 का बुक है। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे समसामयिकी अभ्यास प्रश्न। टोटल इसमें आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा और सारा क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। हाल ही में भारत द्वारा अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। इस अवसर पर रिकॉर्ड कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी इसे लाल किले की प्राचीर से संबोधित कर चुके हैं। तो अब तक मोदी जी कितने बार झंडा फहरा चुके हैं? तो अब तक मोदी जी टोटल आपको 10 बार फहरा चुके हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में गठित किस आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है? तो ये रोहिणी आयोग है, बहुत चर्चा में रहा था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती एक सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था? हाल ही में एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो आपको किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। राजस्थान में अब कुल जिलों की संख्या कितना हो गया? राजस्थान में अब कुल जिलों की संख्या आपको 50 हो गया है। ठीक है, 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अगला प्रस्ताव विधानसभा में पास किया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। केरल जो है अपना राज्य है, अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए। संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा से रिलेटेड है? तो आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल। ठीक है, तो उसमें आपको अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। 8वीं अनुसूची में आपको भाषा के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलता है। चंद्रयान 3 देखो मेरे दोस्त, यहाँ से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के LVS-3 MK4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एकदम बिल्कुल सही है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला सफल मिशन है। ये भी सही है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? लैंडर विक्रम रोवर को चंद्रयान सतह पर उतारने हेतु प्रयोग में किया गया था। ये भी सही है बिल्कुल। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरकर अन्वेषण करना इसका काम था। ये भी ठीक है। LVS-3 MK4 चंद्रयान 3 के लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम था। ये भी आपका सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी बिल्कुल आपका सही है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूर्य के अध्ययन हेतु अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया है। ये भी सबको पता होगा, मैं भी सब जानते होंगे। इस मिशन को किस प्रक्षेपित यान से लॉन्च किया गया था? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। देखो इसमें हमको टोटल पूरे 150 क्वेश्चन को फटाफट कवर करना है, इसलिए मैं डिस्कशन नहीं ज़्यादा करवा रहा हूँ। मेरा जो वीडियो मैं देता हूँ बना के, जिसमें 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसमें आप वीडियो देखिए, उसमें मैं डिटेल हर चीज़ों को बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? बहुत चर्चा में था ये। तो ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आपको 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन में 6 नए सदस्यों को जोड़े जाने का वर्तमान सदस्यों ने सहमति जताई थी। जी, इसमें जोड़ा भी गया था। ठीक है, 6 नए सदस्य जोड़ने की घोषणा भी किया गया था। ये पेपर में भी आप लोग को पढ़ने को मिला होगा। 6 नए देश कौन कौन सा शामिल हुआ था? एक अर्जेंटीना है, ईरान है, इथोपिया है, सऊदी अरब है, मिस्र है और आपको ये संयुक्त राज्य अमीरात है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन लूना 25 अपनी सफल लैंडिंग से पूर्व ही क्रैश हो गया था? जब भारत का चंद्रयान मिशन जब लॉन्च किया गया था तो उससे पहले ही आपका ये लूना लॉन्च कर दिया गया था रूस के द्वारा, लेकिन ये असफल हो गया था। लैंडिंग से पूर्व ये क्रैश हो गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
हाल ही में नियुक्त कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो कंबोडिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके बने हैं हुन मैनेट बने हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक नीति 2023-24 के अनुसार सही सुमेलित है। रेपो दर 6.50%, रिवर्स रेपो दर 3.35% और बैंक रेट है आपको 6.75%। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों ऑलरेडी सुमेलित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रोत्साहन के लिए किन 3 वस्तुओं को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये आपको लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में किस कंपनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये अमेरिका का कंपनी है वॉलमार्ट को प्रथम स्थान दिया गया है। तो 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में भारत को कितनी कंपनियों को स्थान दिया गया है? तो भारत को टोटल अभी तक के जो 16 का जो आंसर हो जाएगा 8 कंपनियों को स्थान दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी होगी? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 17 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको डी हो जाएगा। टोटल आपका 13 हो गया है। हाल ही में किस सार्वजनिक कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो 18 का जो आंसर होगा आपको ये हो जाएगा ONGC विदेश लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिलान करने के लिए दिया गया प्रमुख नियुक्तियां और नियुक्त व्यक्ति। तो राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता आइकॉन, तो अभी हाल ही के दिनों में आप लोग पढ़े होंगे चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता आइकॉन किसे बनाया गया था? ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, तो ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया था। ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तो बहुत चर्चा में थी ये मैडम, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो कि पहली महिला बनी है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया। तो ये चारों फैक्ट आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मे भी इसका आंसर सबको पता होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है। तरह निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त कृति चक्र पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें मेजर विजय शर्मा को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म रॉकेटरी बहुत चर्चा में रहा था, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन। तो ये तो सारा सम्मिलित है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाल ही में किस प्रतिष्ठित गणितज्ञ और सांख्यिकीविद का निधन हो गया है? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त CR राव हो जाएगा। ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित दिवसों में से संबंध में कौन सा दिवस सही सुमेलित है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, मैत्री दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अप्रैल। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ये आपको ऑलरेडी सारा सुमेलित है। तो 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए आपका 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑलरेडी तीनों आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही था। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे किस दिन में मनाया जाता है? थोड़ा सा देखिए ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। 25 का जो आंसर होने वाला है आपका क्या हो जाएगा? 25 का आंसर आपका 2 अगस्त 2023 को मनाया जाता है अर्थ ओवरशूट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन इंडोनेशिया स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था? तो इंडोनेशिया स्वतंत्र दिवस आपको 17 अगस्त को मनाता है। हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया? तो ये भी बहुत चर्चा में रहा था क्वेश्चन, में भी सबको आंसर पता होना चाहिए। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि ये प्रत्येक 23 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा भी किया गया था। निम्नलिखित में से मेमोयर्स ऑफ द मैबेरिक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपको मणिशंकर अय्यर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकॉर्न इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ये गांधीनगर में किया गया था, गुजरात में किया गया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सिडनी के निकट 11 और 12 अगस्त 2023 के बीच 4 देशों को संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार का आयोजन किया गया। इसमें से कौन 4 देश शामिल है आपको ये बताना है। तो 30 का आंसर जो मेरे दोस्त आपका ये बी हो जाएगा। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देखने को मिलता है। हाल ही में संपन्न महिलाओं के फीफा विश्व कप 2023 एकदम VVI क्वेश्चन है जी।
महिलाओं के फीफा विश्व कप 2023 के विजेता इस बार का रहा आपको स्पेन, लेकिन किसको हराकर ये टीम जीता था? तो मेरे दोस्त आपको ये इंग्लैंड के हराकर जीता था। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, भारत जीता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है फीडे विश्व कप 2023, आपको ये भी पता होना चाहिए फीडे विश्व कप, फीडे जो होता है आपको शतरंज खेल से रिलेटेड है। फीडे विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा को फाइनल के मुकाबले में विश्व चैंपियनशिप कार्लेस मैगलन को हराया था। यही तो दुख हुआ था, हार गया था बेचारा, जीत नहीं पाया था, मैगलन कार्लेसन ही जीत गया था। तो ये तो बिल्कुल आपका स्टेटमेंट गलत है यार। इस टूर्नामेंट का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया था। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये केवल बी सही है, लेकिन ये प्रज्ञानंदा हार गया था और मैगलन कार्लेसन फीडे विश्व कप 2023 का विजेता रहा था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा हाल ही में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के भारत के एच.एस. प्रणय कौन सा पदक जीता है? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा आपको कांस्य पदक जीता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। भारत को स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में प्राप्त हुआ था? तो ये जैवलिन थ्रो में भारत को पहला स्पर्धा प्राप्त हुआ है। हाल ही में संपन्न विश्वविद्यालयी खेल 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपको सही है, चुनाव करना है। इन खेलों का आयोजन चीन के चेगडू में किया गया था। इस खेलों का पदक तालिका में चीन ने कुल 178 पदक प्राप्त किया था और प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, इन खेलों का कुल 26 पदकों में से आपको भारत 7वें स्थान पर देखने को मिला था। 37 का जो 36 का जो आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सारा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला करा है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार। देखिए ब्राइट स्टार 2023 में किस देश ने पहली बार हिस्सा लिया है? तो ब्राइट स्टार में पहली बार जो है आपको भारत इसमें देखने को मिलता है। 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आस इंडेक्स 2023 किन दो देशों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो 38 का जो आंसर है, ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है आस इंडेक्स 2023। हाल ही में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भारत के आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली देश के बाहर कहां अपना कैंपस खोलेंगे? ये भी बीते दिनों बहुत चर्चा में था, मे भी सबको आंसर इसका पता होगा। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये हो जाएगा जंजीबार, यानी आईआईटी मद्रास जंजीबार में खोल रहा है और आपको आईआईटी दिल्ली आपको अबुधाबी में खोल रहा है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बताना इसके लिए किसकी अध्यक्षता में ये गठित किया गया था, उस महिला का नाम बताना है आपको, मे भी सबको पता होगा। बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का सही चुनाव का करें। देश में बाघों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष पे? ये 4 वर्ष पे कौन जारी करता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। हालिया गणना के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में, इसे बाघों का भी शहर कहा जाता है, 785। ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर वाला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। मेरा वीडियो जो मैं बनाया हूँ 25 क्वेश्चन में, उसमें मैं सारा डिटेल आपको बता रखा हूँ। 2022 के गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल बाघों की संख्या 3682 है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाल ही में भारत के इसरो द्वारा PSLV-C 56 के तहत किस देश के 7 उपग्रहों को सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा हाल ही में 23वें संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, 42 देखते हैं। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन भारत के अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुआ। इस वर्ष सम्मेलन की थीम थी सुरक्षित एससीओ की ओर रखी गई थी। तो आपको बताना है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 42 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की किस देश की यात्रा के दौरान हरिजन 2047 नामक समझौता दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये फ्रांस हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पीस में बताना है, शांति में। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपको आइसलैंड को प्राप्त हुआ है।
हाल ही में जारी ग्लोबल लिविलिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार रहने योग्य अनुकूल स्थानों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे शीर्ष रहने वाला योग्य स्थान यानी सबसे अच्छा जगह रहने के लिए योग्य स्थान आपको वियना है, जो कि आपको ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है। विश्व में सबसे खराब रहने योग्य जगह जो आपको दमिश्क है, जो कि आपको ये सीरिया में देखने को मिलता है। और अगर भारत में रहना है तो आइए दिल्ली के दिल में और पैसों के मुंबई में, ठीक है। यानी आपका भारत में सबसे रहने योग्य रहने का शहर आपको दिल्ली और मुंबई देखने को मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। तीनों चारों क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर का पासपोर्ट शीर्ष स्थान पर है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा जा रहा है, तो भारत का स्थान जो है इसमें मेरे दोस्त आपको 80 है, ठीक है। हाल ही में संपन्न मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्रिपरिषदीय बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 47 देखते हैं। यह बैठक भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद और लाओस के उनके समकक्ष सह अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ठीक है। ये मेकांग गंगा सहयोग संगठन के कुल 6 देश म्यांमार हो गया इसमें, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम और भारत इसमें आपको देखने को मिलता है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ये सही है, ठीक है। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जुलाई 2023 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? तो भारत का जो विदेशी भंडार है आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विभिन्न देशों के एफडीआई के अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 49 देखते हैं। वर्ष 2023 के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विदेश प्रत्यक्ष निवेश का सर्वाधिक 285 अरब डॉलर का अंतर प्रवाह अमेरिका में रहा था। ठीक है, तो अमेरिका याद रखना है आपको। रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई के अंतर प्रवाह के मामले में भारत का स्थान इसमें 2008 में 2022 में आपको ये 8वां स्थान था। तो 49 का आंसर आपका ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसे आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय खोला गया है? ये भी बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा था। 50 का आंसर आपका ये कोलालमपुर हो जाएगा। ठीक है, ये मलेशिया की राजधानी है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022, साहित्य में 2022 नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एनॉक्स किस देश की लेखिका है? तो 51 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा। मुझे आपको 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है और किस कार्य के लिए दिया गया है जरूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चलिए, फिक्शन के लिए वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली सोहन करुणा तिलिका किस देश से हैं? तो आपको 52 का सबको पता होगा, श्रीलंका के। आपको बताना है वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसको भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। कौन राज्य सरकार द्वारा स्थापित केरल ज्योति पुरस्कार के पहले विजेता रहा? तो 53 का आंसर आपका बी हो जाएगा, वासुदेवन नायर। नवंबर 2022 में वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेली एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो 55 का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सुभाष बाबू को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये भी बहुत चर्चा में रही, मंजू कुमारी है। पहली भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो आपका ये 56 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मंजू। निम्नलिखित में से कहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है? तो 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा। देखो 42वां व्यापार मेला अभी 2 दिन पहले संपन्न हुआ था, जो कि दिल्ली में सबसे बड़ा लगता है। और दिल्ली के तर्ज पर ये आपका उत्तर प्रदेश में भी आपको ये व्यापार मेला लगना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्रॉस पूछा जा सकता है। लॉस एंजल्स में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन 2023 के कार्यक्रम के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 58 का आंसर आपको RRR को दिया गया है। ये भी बहुत चर्चा में था, नाटू नाटू गाना सब सुना होगा, मुझे पता है। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल किया गया है? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? 60 का आंसर आपका ए हो जाएगा, तिलोत्तमा सेन। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो आंसर आपका सेशल्स हो जाएगा। 28वें महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है? 62 का आंसर आपका SS दुबे हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वेल्स मास्टर का खिताब जीतना किसने जीता है? इंडियन वेल्स मास्टर का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा? ये भी देखो कई बार चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। 64 का आपका फिनलैंड हो जाएगा। सर सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, सर्जियो पेरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किताब बहुत चर्चा में रहा था। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 66 का जो आंसर हो जाएगा ये रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखा गया। ये बहुत चर्चा में था ये पुस्तक जी। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपति की वार्षिक सूची कौन सा शीर्ष पर रहा है? फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपति की वार्षिक सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये बर्नार्ड अनकाल्ट के द्वारा तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, बर्नार्ड अननाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस देश के साथ सिलिनेक्स 2023 समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है? 68 का जो आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका हो जाएगा। कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? सबको पता है फिनलैंड बना था। कराए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 70 का आंसर सुधा शिवकुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी ने विदेशी विभाग में प्रबंधन एवं संसाधन मामले के राज्य उप सचिव का पदभार के रूप में संभाला है? तो 71 का आंसर आपको रिचर्ड वर्मा हो जाएगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 6.3% कर दिया गया है। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा किया है? तो 73 का आंसर आपका 4 व्यक्तियों के द्वारा घोषणा किया गया है। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये भी देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, कह रहा है G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 74 का आंसर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारिणी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 75 का आंसर आपको नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। करा है जगन्नाथ महतो जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? तो 76 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित पुल का उद्घाटन किया है? तो 77 का जो आंसर आपको ये मोजाम्बिक हो जाएगा। महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 78 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, टोटल 7 पदक जीता गया था। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल को क्या नाम दिया गया है? 79 का जो आंसर हो जाएगा ये रैपिड एक्स नाम दिया गया है। हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन चर्चा में था बीते दिनों। हाल ही में बहरीन ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से सुधार लिए हैं, यानी शुरू कर दिया गया है? तो 81 का जो आंसर आपको ये कतर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने के पहल शुरू कर दिया गया? तो ये अल सल्वाडोर के द्वारा। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? गलती से विराट कोहली मत मार देना वरना गलत हो जाएगा, डेविड वार्नर इसका आंसर हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 84 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, राधा कृष्णन राव हो जाएगा। एसडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, बहुत चर्चा में रहा था, पेपर में भी दिया गया था। ये आपको जगन मोहन रेड्डी हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नासा ने किस प्रकार की तरंग का उपयोग करके मंगल के कोर संरचना की भविष्यवाणी की है? तो 86 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये डी हो जाएगा, भूकंपीय तरंग हो जाएगा। पायरोसोमा अरुणाचल लेंसिस जिसे हाल ही में खोजा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये इसका आंसर आपका कीट हो जाएगा। कौन सा देश पाकिस्तान को MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन और सहायक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति कर रहा है? तो 88 का आंसर आपका ये उसको यूक्रेन कर रहा है। किस राज्य ने प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा शिकायतों पर राज्यव्यापी ध्यान स्वागत पहल शुरुआत किया गया? तो ध्यान पहल शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है? ये आपको ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? तो 90 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यूके के द्वारा शुरुआत किया गया है। कौन सी जनजाति प्रोटेक्ट
हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट में प्रमुख भूमिका निभा रही है। तो 91 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको निवासी जनजाति हो जाएगा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय NMICPS मिशन से जुड़ा हुआ है? देखिए ये भी बीते दिनों चर्चा में रहा था। तो 92 का आंसर आपका ये हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जनगणना चेबुदम योजना, जगन्ना चेबुदम योजना का उद्देश्य क्या है? 93 का जो आंसर हो जाएगा आपको शिकायत निवारण है एक टाइप का ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौतों में शामिल होने के लिए सहमति जताया है? तो 94 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये बी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है? तो 95 का आंसर आपका ये हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किया गया है? तो 96 का आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय द्वारा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 97 का आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कौन सी केंद्रीय मंत्रालय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़े जारी करता है? तो 98 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा, सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किस देश ने 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना शुरू की है जिसे विकास का मार्ग नाम भी दिया गया है? तो 99 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, इराक हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। पिसोडोनोफिस कलिंगा जिसे हाल ही में खोजा गया है किस प्रजाति से संबंधित? देखिए ये दोनों क्वेश्चन इसमें दो को मिला है जाति वाला, दोनों क्वेश्चन VVI है जी, ठीक है। तो दोनों याद रखना। 101 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये मछली से रिलेटेड है, ठीक है। एक आपका किससे था? कीट से था। इयान हैकिंग जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश से जुड़े हुए थे, यानी किस पेशे से ये जुड़े हुए थे? ये आपको एक प्रकार के दार्शनिक थे। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का परिपत्र क्या है? तो 103 का आंसर आपको सी हो जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपया। कौन सा देश संयुक्त समुद्री बल गठबंधन का नेतृत्व करता है? तो 104 का आंसर आपका बी हो जाएगा, USA हो जाएगा। वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 105 का सी हो जाएगा, प्रज्ञान देव हो जाएगा। किसे प्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता नामित किया गया है? 106 का जो आंसर होगा आपको ये हो जाएगा, सुजला ब्रेसबेरमैन को दिया गया है। अजय कुमार श्रीवास्तव किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और MD नियुक्त किए गए हैं? ये चुने गए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा वर्ष 2022 नानसेन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नानसेन पुरस्कार दिया गया था एंजोला मार्केल को दिया गया था। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने किस देश के साथ सीमा पार कनेक्टिविटी शुरुआत किया है? तो 109 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के प्रमुख पद के लिए किसे नामित किया है? तो 110 का आंसर अजय बग्गा, बहुत चर्चा में था ये। कर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कौन सा अमेरिकी शहर बना गया है? तो ये आपको सिएटल बना है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में व्यसन मुक्ति अभियान शुरुआत किया है? तो 112 का जो आंसर होगा आपको ये उड़ीसा के में शुरुआत किया गया। 113 प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV ने लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो 113 का जो आंसर होगा आपको ES से हो जाएगा, ठीक है। ES आंसर आपका बी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए सरकार कितनी अनुमानित राशि उधार देगी? तो 114 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका बी हो जाएगा, 8.8 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 115 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्कल दिवस किस राज्य के गठन के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को मनाया जाता है? सबको पता होगा, उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर।
विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य 2030 तक भारत के माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। तो 117 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस संस्थान के साथ पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वैप लैंडिंग मिशन की संचालन किया गया है? तो 118 का जो आंसर DRDO और IFA के द्वारा करवाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो 119 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी रहा है। रूस ने हाल ही में नई स्टार्ट संधि के से बाहर निकलने की घोषणा किया। यह संधि किस वर्ष लागू किया गया था? 120 का जो आंसर है आपको 2011 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 121 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये मैक्सिको हो जाएगा। चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो फिर से जिनपिंग को बनाया गया। शी जिनपिंग एक बार फिर से चीन के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हैं। अगला देखते हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो 123 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये कतर के प्रधानमंत्री बने हैं। शेष भारत की टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? ये भी देखो बहुत चर्चा में था, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 124 का जो आंसर हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा? MP को हराकर जीता था। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया गया है? तो 125 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? कोलंबिया हो जाएगा। 9वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? 126 का जो आंसर होगा आपको थाईलैंड हो जाएगा। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो 127 का आंसर आपका ये हो जाएगा, शशि कुमार रामचंद्रन हो जाएगा। नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 128 का आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, जिसे आप लोग याद रखना, क्रूज करके याद रखना तो पूरा आपको याद हो जाएगा। कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये भी चर्चा में था बीते दिनों। तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में किसे नामांकित किया गया था? ये भी क्वेश्चन मैं करवाया था, पेपर में दिया हुआ था। 130 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? पद्म लक्ष्मी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पेयजल को सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है? 131 का जो आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वित्तीय संकट से जूझ रहे स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? 132 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? UBS ग्रुप ने किया है। भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस तारीख को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 133 का जो आंसर हो जाएगा आपको 21 मई हो जाएगा। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है आपको 23 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा प्रोमेटिंग बाजरा इन डाइट्स बेस्ट प्रोटीसेज अक्रॉस स्टेट्स यूटी ऑफ द इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया गया है? तो 135 का आंसर आपका नीति आयोग हो जाएगा। वाशिंगटन घोषणा एक द्विपक्षीय समझौता है जिस पर अमेरिका की ओर से किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया है? तो 136 का आंसर आपको ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। देखिए 137 का आंसर, कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेजबान देश है? तो 2023 का क्वाड समिट कहाँ हुआ था? तो 137 का आंसर आपको बी हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा हूँ क्वाड देश में कितने देश शामिल है? 4 देश शामिल है। चारों को नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था BPSC और दरोगा में, तो आगे भी पूछा जा सकता है। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो 138 का आंसर ये भी बीते दिनों चर्चा में था, रेल विकास निगम लिमिटेड हो जाएगा। समाचारों में रहा रैपिड सपोर्ट फोर्सेज किस देश के अर्धसैनिक के रूप में एक संगठन है? तो 139 का जो आंसर हो जाएगा आपके ये सूडान का है। फिट फॉर 55 पैकेज किस संगठन से संबंधित है? फिट फॉर 55 पैकेज 140 का आंसर ये यूरोपियन यूनियन से हो जाएगा। कौन सा शहर स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच की मेजबानी करेगा? तो 141 का जो आंसर होगा आपको न्यूयॉर्क हो जाएगा। हाल ही में भारत ने चावल की किस वैरायटी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 142 के गैर बासमती चावल पर निर्यात लगा दिया गया है। प्रिंसेस ऑफ
प्रिंसेस ऑफ द आस्टूरियस अवार्ड किस देश में दिए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है? तो 143 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया? ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। कर्नाटक में को प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय आया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? अब मुख्य न्यायाधीश आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति एवं 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 3 स्तरीय समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हो गए? नहीं, ये फैसला का अधिकार नहीं है। ये काम मेरे ख्याल से सारा आंसर इसका गलत हो जाएगा। 45 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। हाल ही में कौन राज्य स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 147 का 46 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? 147 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? T20 में आपसे पूछा जा रहा है 7000 रन बनाने वाले कौन बने हैं? तो आपका ये KL राहुल बने हैं सबसे तेज। पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने MF ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको टोटल 91 ट्रांसमीटर लगना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन है? तो आप लोग पढ़े होंगे, ये पाकिस्तान का बाबर आजम है। ठीक है। तो आपका ये टोटल 150 क्वेश्चन मैंने 25 मिनट में कवर कर दिया हूँ। आपका समय भी खराब नहीं होगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करवाता हूँ। मैं भी आपको जो 25 क्वेश्चन मैं अपना खुद से देता हूँ बना के, तो वहाँ भी देखते होंगे मेरा क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। मैं भी नहीं चाहता कि किसी का समय खराब हो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है आपके दरोगा एग्जाम के लिए, तो विशेष इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है। तो ये आपका टोटल 150 क्वेश्चन मैंने प्रतियोगिता दर्पण का करवा दिया हूँ। अभी एक वीडियो और मैं दूंगा आपको, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा ये आपका बिहार करंट अफेयर भी छूट रहा होगा। तो एक मैगजीन आता है बिहार दृष्टि करंट अफेयर, तो मेरे पास 1 साल का वो कलेक्शन है, पूरा 1 साल का मैं बिहार दृष्टि करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। उसमें आपको 50 क्वेश्चन दिया गया है एक सेट में, यानी 12 यानी टोटल 600 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा 1 साल का। मैं 2 पार्ट में वो भी वीडियो बना दूंगा, तो वहां से भी आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जो मैं 25 क्वेश्चन का करंट अफेयर का बना के वीडियो दे रहा हूँ, साथ ही साथ 50 क्वेश्चन जीएस का भी दे रहा हूँ, तो वो वीडियो जरूर देखना। उसमें आपका कंसेप्ट आपका सारा क्लियर हो जाएगा और पूरा डिटेल में आपको मैं वहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं ड्यूटी करता हूँ, समय कम था, इसलिए मैं ये वीडियो जल्दी में बना दिया हूँ। तो आप लोग इसको रिविजन करें, ताकि रिविजन कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। और हाँ, एक दोस्त आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और अच्छा कंटेंट भी हम दे रहे हैं, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत जल्द आपको दूसरा वीडियो बना के दे दूंगा बिहार दृष्टि करंट अफेयर वर्तिकांक का, जहाँ से आपका बिहार का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक इसको रिविजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।